जेके न्यूज नेटवर्क बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मजदूर दिवस है। इससे अलग कोरोना संक्रमण काल के कारण हर तरफ हाहाकार है। लाखों लोग कोरोना की मार से कराह रहे हैं। वहीं समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जिसने कंधे पर बोझ उठा रखा है। इनकी बदौलत ही हमारे जीवन का पहिया घूमता है। कोरोना काल में जब लोगों की जान पर बनाई है तो हर वो मजदूर ही भगवान के रूप में नजर आ रहे हैं। मरीजों को खाना खिलाने, साफ सफाई से लेकर ऑक्सीजन का सिलेंडर तैयार करने और इसे मरीजों तक पहुंचाने का काम भी मजदूर ही कर रहे हैं। बोकारो, जमशेदपुर और रांची की फैक्ट्रियों में मजदूर 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। एक ही दिन में हजारों सिलेंडर का ऑर्डर है और आज झारखंड देश को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, देश की रगों में सांसें भर रहा है। अब तक हजारों टन ऑक्सीजन इन मजदूरों कामगारों की बदौलत दूसरे राज्यों में भेजे गए हैं। बाजार को भी मजदूर ही संभाल रहे हैं। हर जगह कहीं भी देख लें तो आप काम करने वाले मजदूर ही आपको मिल जाएंगे। अस्पतालों में सफाई कर्मियों ने कोरोना वॉरियर्स के साथ डॉक्टर के साथ मोर्चा संभाला है। वहीं साफ सफाई का काम में भी लगे हुए हैं। जब अपने लोग संक्रमित लोगों का साथ छोड़ दे रहे हैं, वैसे में ये लोग काम आ रहे हैं, तो हमें सलाम करना चाहिए उन सभी मजदूरों को जो देश की सेवा में लगे हैं। उनकी अपनी जरूरत हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब कुछ छोड़कर हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो मजदूर दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक ही वैक्सीन की अलग अलग कीमत को लेकर सवाल किया है। साथ ही इस विरोधाभास को दूर करने के लिए उसे अपने अधिकार का इस्तेमाल करने को कहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और रविंद्र भट्ट की बेंच ने पूछा कि क्या वैक्सीन की कीमत और वितरण का काम निर्माताओं पर छोड़ा जा सकता है। वैक्सीन की खरीद केंद्र करे या राज्य सरकारें, इसका उपयोग नागरिक ही करेंगे। अदालत ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण में भी राष्ट्रीय टीकाकरण नीति का पालन होना चाहिए। उसने केंद्र से पूछा है कि वह वैक्सीन की 100% खरीदारी खुद ही क्यों नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई नागरिक अगर ऑक्सीजन बेड या दवा के लिए सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहा हो तो उस पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। पीठ ने केंद्र और राज्यों के DGP को कहा है कि ऐसे मामलों में अगर अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की गई तो अवमानना का मामला चलाया जाएगा। देश में 1 मई से 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीका दिया जाना है। इसके लिए कोविन पोर्टल पर अब तक 2.5 करोड़ लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं। देश में शुक्रवार की टीके की लगभग 15 करोड़ खुराकें दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोविड से निपटने में लगाए गए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष रूप से शुरू की गई बीमा योजना 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर विभिन्न अधिकार संपन्न समूहों के कामकाज की समीक्षा की। अभी जब कोरोना कहर ढाए हुए है, तब निराश हो रहे लोगों के लिए कुछ खबरें सुकून देने वाली होती है, जिन्हें सुनकर अनायास ही राहत मिलती है। XLRI के 46 विद्यार्थी पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिनमें से सभी स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट गए हैं। संस्थान प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि पिछले दिनों यहाँ के विद्यार्थियों की कोरोना जांच हुई थी, जिसमें 46 विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद सभी को XLRI कैंपस में ही आइसोलेशन में रखा गया था। डॉक्टरों द्वारा सभी विद्यार्थियों का उचित इलाज किया जाता रहा, साथ ही उन्हें मोटिवेट भी किया जाता रहा। करीब 1 सप्ताह में सभी ने रिकवर कर लिया। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद सभी अपने अपने घर लौट गए। संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को 70% बेड आरक्षित करने का निर्देश दिया है। अस्पतालों को कहा गया है कि वर्तमान स्थिति का आकलन करने के बाद ही यह निर्णय लेना जरूरी है। बड़े अस्पतालों को 50 अतिरिक्त बेड और अन्य अस्पतालों को 25 अतिरिक्त बेड बढ़ाना होगा। यह आदेश 30 अप्रैल को विशेष कार्य पदाधिकारी डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि ने जाहिर की। कोरोना न जाने कितने लोगों की और जाने लेगा। हर दिन कोई न कोई हमारे बीच से चला जा रहा है। प्रख्यात कानूनविद और पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जहांगीर सोराब जी का शुक्रवार को यहाँ एक अस्पताल में कोविड से निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। उन्होंने केशवानंद भारती और SR मुंबई जैसे कई ऐतिहासिक मामलों की पैरवी की थी। उधर मशहूर टीवी पत्रकार रोहित सरदाना 42 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे और यहाँ एक अस्पताल में भर्ती थे।
बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की शुक्रवार को यहां एक निजी अस्पताल में कोविड से मृत्यु हो गई। वो हाल ही में संक्रमित पाए गए थे। सिंह 28 फरवरी को दीपक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य सचिव बने थे। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर रिम्स की मल्टी स्टोरेज पार्किंग को ऑक्सीजन वार्ड के रूप में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ 400 बेड स्थापित किया जा रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मैनीफोल्ड तैयार किया जा रहा है। रिम्स प्रबंधन का दावा है कि 1 सप्ताह के भीतर यह वार्ड संक्रमितों के लिए तैयार हो जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना की पहली लहर में ही मल्टी स्टोरेज पार्किंग को कोविड वार्ड बनाने पर विचार विमर्श हुआ था, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होते ही यह ठंडे बस्ते में चली गई। अब दूसरी लहर में जब कोरोना बेकाबू हो गया है, तो दोबारा से रिम्स की मल्टी स्टोरेज पार्किंग को उपयोग में लाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में कोरोना की गति कम नहीं हो रही है। शुक्रवार को दूसरे दिन गुरुवार की तरह ही 5,961 नए संक्रमित पाए गए। वहीं 4,002 स्वस्थ भी हुए, जबकि 120 लोगों की मौत हुई। यह गुरुवार की मौत के आंकड़े 142 से 25 कम है। कोरोना के नए केस जिन जिलों में सर्वाधिक मिले हैं, उनमें रांची में 1297, पूर्वी सिंहभूम में 1003, हजारीबाग में 629, पश्चिम सिंहभूम में 264, बोकारो में 261, गुमला में 220, रामगढ़ में 218, देवघर में 206 केस शामिल है। विधानसभा सचिवालय ने सरकार को पत्र लिखकर पुराने विधानसभा भवन के औषधालय में ऑक्सीजन युक्त 30 बेड की व्यवस्था करने की मांग की है। सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कई विधायक कर्मियों के संक्रमित होने की सूचना मिली है। विधानसभा के अवर सचिव मनोहर लकड़ा, आप्त सचिव दीपक शुक्ला, प्रशाखा पदाधिकारी राजेश पांडे का भी निधन कोरोना की वजह से हो गया है। विधानसभा की ओर से बताया गया है कि कुछ कर्मियों के परिजनों को भी मौत की खबर है। अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण इलाज में कठिनाई हो रही है। भविष्य में स्थिति और चिंताजनक हो सकती है। इसलिए विधानसभा सचिवालय ने स्वास्थ्य विभाग को बताया कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो इसे लेकर गंभीर है। विधानसभा की ओर से कहा गया है कि विधानसभा के पुराने भवन में 30 बेड के ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की जा सकती है। झारखंड में 1 मई से 18 प्लस का टीकाकरण नहीं हो सकेगा। वजह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने टीके की आपूर्ति नहीं की है। झारखंड सरकार ने दोनों कंपनियों से 25-25 लाख डोज का ऑर्डर दिया था। इसके लिए 18 करोड़ रुपए भुगतान भी कर दिया गया है, पर कंपनियों ने कहा है कि फिलहाल वैक्सीन की आपूर्ति संभव नहीं है। इस कारण 1 मई से टीकाकरण नहीं हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी जिलों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई थी। इधर विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ऑर्डर के बावजूद टीका नहीं मिला है। भारत सरकार द्वारा जो टीका दिया जा रहा है उसे केवल 45 प्लस को ही लगाया जाना है। 18 प्लस के लिए सरकार को खुद ही टीका खरीद कर देना है। यही वजह है कि 1 मई से 18 प्लस का टीकाकरण नहीं हो सकेगा। सरकार प्रयास में लगी है कि 10 मई के पहले टीका मिल जाए और टीका मिलते ही झारखंड में 18 प्लस का टीकाकरण आरंभ हो जाएगा। जो लोग निबंधन करा चुके हैं वे निराश न हो। 10 मई तक टीका आने की संभावना है, तब तत्काल टीकाकरण आरंभ कर दिया जाएगा और इसकी सूचना आम लोगों को दे दी जाएगी। राज्य में शुक्रवार को 13,025 लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया। शुक्रवार को 64,790 लोगों को टीका लेना था, लेकिन महज 20% लोगों ने ही टीका लिया। इसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 45 साल के ऊपर के लोग शामिल हैं। वहीं राज्य में 13,646 लोगों ने कोरोना का दूसरा डोज लिया। 31,1766 लोगों को टीका लेना था, लेकिन महज कुछ प्रतिशत लोगों ने ही टीका लिया है। उधर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में चीफ जस्टिस ने टीका लगवाया। रांची जिले की विभिन्न दवा दुकानों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ शुक्रवार को डीसी छवि रंजन ने बैठक की। बैठक में डीसी ने कहा कि प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अपनी अपनी शिफ्ट के दौरान गंभीरता से कार्य करें। शहरवासियों को दवा खरीदने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखें। डीसी ने कहा कि अगर कोई दवा दुकानदार एमआरपी से अधिक मूल्य लेता है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे।
ऐसे मुनाफाखोरों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सदर एसडीओ, ड्रग इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी शामिल थे। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण में 3 बजे के बाद बगैर कोई कारण घरों से निकल रहे लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। आवश्यक वस्तुओं और दवा दुकानों को छोड़ सभी दुकानें 2 बजे के बाद बंद करा दी जा रही हैं। सख्ती के लिए लगभग 100 पॉइंट पर लगे पुलिसकर्मी चेकिंग अभियान चला रहे हैं। राजधानी में लगे 2000 से अधिक पुलिसकर्मी पाबंदियों की सख्ती से पालन कराने में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इस अभियान में डीएसपी, थाना प्रभारी के साथ विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है। 3 बजे के बाद सड़क पर गुजरने वाले वाहन चालकों को रोका जा रहा है और निकलने का कारण पूछा जा रहा है। सही बात नहीं बताने पर कार्रवाई भी हो रही है। पीसीआर में तैनात पुलिसकर्मी भी अभियान में लगे हुए हैं। शुक्रवार को कई स्थानों पर बेवजह निकलने वाले लोगों पर प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव ने कहा है कि 31 मई तक सभी राशन कार्ड धारियों को मई व जून माह का अनाज पहुंचा दिया जाएगा। डॉक्टर उरांव शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस राहत एवं निगरानी समिति स्थित कंट्रोल रूम का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये जानकारी दे रहे थे। श्री गुरु नानक सत्संग सभा के तत्वाधान में शनिवार को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। शाम 6:30 बजे से विशेष दीवान सजाया जाएगा। हालांकि श्रद्धालु इसमें शामिल नहीं होंगे। दीवान की शुरुआत शाम 6:30 बजे भाई महिपाल सिंह जी और साथियों द्वारा रहरास साहिब जी के पाठ के साथ होगी और शाम 7:15 तक आरती साहब का शब्द पढ़ा जाएगा और 7:15 बजे से 8 बजे तक भाई महिपाल सिंह जी और साथियों द्वारा शब्द कीर्तन होगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण YouTube के चैनल मेरे साहिब लाइव गुरबाणी पर किया जाएगा। हरप्रीत बरार के ऑलराउंड प्रदर्शन और कप्तान KL राहुल के नाबाद 91 रन की मदद से पंजाब किंग्स ने शुक्रवार को IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 34 रन से हरा दिया। राहुल के नाबाद 91 रन की मदद से पंजाब किंग्स ने 5 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में सितारों से सची आरसीबी की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन ही बना सकी और मैच हार गई। भारत में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बीसीसीआई को यकीन है कि T20 विश्व कप अक्टूबर में भारत में ही होगा। हालांकि इसे 9 के बजाय 5 शहरों में कराया जा सकता है। परंपरा यही है कि आईसीसी बैकअप में विकल्प तैयार रखता है और पिछले 1 साल से यह विकल्प UAE है। आईपीएल इस समय बायो बबल में हो रहा है, लेकिन बीसीसीआई के सामने असली चुनौती T20 विश्व कप प्रतिकूल परिस्थितियों में कराने की है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारे पास 5 महीना का समय है और लोगों को टीके मिल रहे हैं, तो विश्व कप भारत में ही होगा। लेकिन यह हो सकता है कि 9 शहरों के बजाय मैच 4 या 5 शहरों में हो। जेके न्यूज नेटवर्क आपसे अपील करता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करें, कोरोना की चेन को तोड़ने में मददगार बने, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। नमस्कार।